अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूटिलिटेरियन व्यू के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसके नाम में ही यूटिलिटी आ रहा है, जिसका मतलब होता है फ़ायदा। तो बेसिकली ये व्यू ऐसा व्यू है जो हमें ये बताता है कि लॉज सिर्फ ऐसे बनने चाहिए जो यूटिलिटी मेयर्स को पूरा करते हों, फुलफिल करते हों, और उसके अकॉर्डिंग लॉज बनने चाहिए और वही इंप्लीमेंट होने चाहिए। इसके अंदर बेसिकली हम बात करें तो इसके मेन एक्सपोनेंट्स में हमारे पास बेंथम, ऑस्टिन और जेम्स मिल्स आ जाते हैं। बेंथम और ऑस्टिन ने बेसिकली इसके जुरिडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे और जेम्स मिल्स ने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की थी। बेसिकली ये व्यू जो है वो कब बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया, किस चीज़ से मुतासिर होकर, तो जब बरतानिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो लिबरल रिफॉर्म्स आए, यानी कि आज़ादी के लिए जो इस्लाहात की गई उनसे ये एक मुतासिर हुआ। और दूसरा जब जो है इंसान के वोटिंग सिस्टम में, यानी कि उसकी जो है वोटिंग देने की सलाहियत को एक्सटेंड किया गया कि हाँ वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कंप्लीट कर सकता है, उसके बारे में बात की। उसके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो जब इन सारी चीज़ों की इन्फोर्समेंट हुई कि उसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन उसको कंप्लीट दी जाए, तो इसके रिजल्ट में भी जो है वो मुतासिर होकर ये पॉइंट ऑफ व्यू आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है? ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस आर टू बी वैल्यूड विद रेफरेंस टू देयर यूटिलिटी। कि स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको उस लिहाज से वैल्यू दी जाएगी जिस लिहाज से उनका फ़ायदा होगा। कि जो इंस्टीट्यूशंस जिस कदर इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा उसकी उस कदर ज़्यादा वैल्यू होगी। उसके अलावा अगर हम इसका मेजरमेंट का क्राइटेरिया देखें तो इसके लिए एक क्राइटेरिया बता दिया गया इसको मेजर करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास पेन और प्लेयर दो चीज़ें बता दी गई। और उन्होंने कहा कि जो लॉ जो है वो प्लेयर को फुलफिल करेगा। हर इंसान का पैदाइशी हक है कि उसको जो है वो खुशी दी जाए और उससे अवॉइड किया जाए पेन को, उसको दुख ना दिया जाए। तो फिर उस लिहाज से जो है कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो मेजॉरिटी की प्लेयर को सेटिस्फाई करे, मेजॉरिटी को खुशी दे, हैप्पीनेस को इंश्योर करे। स्टेट शुड इन्फोर्स ओनली सच लॉज दैट इंश्योर हैप्पीनेस। उसके बाद ये जिस डॉक्ट्राइन पे ये पॉलिसी मेकिंग की गई उसका मानना ये था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, के मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनकी खुशी को सामने रखते हुए कोई भी लॉ बनाया जाए। और उसके बाद उनका मानना ये था कि किसी भी लॉ के प्रपोजल को पहले जस्टिफाई किया जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स यूटिलिटी, और उसके लिए मैथमेटिकल प्रोसीजर्स ली जाएं कि जिस लॉ की ज़्यादा यूटिलिटी हो उसी लॉ को जो है वो आगे जो है वो इन्फोर्स करवाया जाए। जैसे कि हमने पहले बात की जुरिडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेसिकली वो ऑस्टिन और बेंथम ने दिया था, और पॉलिटिकल व्यू इसके बारे में जेम्स मिल्स ने दिए थे, जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की, तो उसके बारे में हमें बात की जो कि बेसिकली इंडिविजुअलिज्म के ऊपर जो है वो थ्योरी प्रेजेंट करते थे। लेजर और उसकी बेस जो थी वो लेजर-फेयर थी। लेजर-फेयर बेसिकली हम कहते हैं कि अदम मदाखलत, इसका मतलब होता है अदम मदाखलत, यानी कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, बेसिकली इसको हम कहते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म पे वो बेस कर रही थी, उसका जो है वो डॉक्ट्राइन उसके लिए लेजर-फेयर की यूज़ की गई। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने ये जो है वो थ्योरी दी, जिनको हम कहते हैं रिकार्डो और एडम स्मिथ ने बेसिकली ये थ्योरी दी थी, जिनको हम वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है हमारी स्टडी टू इकोनॉमिक्स को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका मानना ये था कि स्टेट के जो काम है वो लिमिटेड होने चाहिए, यानी कि स्टेट का स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, उसको हर जगह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एडम स्मिथ ने 3 फंक्शंस बता दी कि स्टेट को सिर्फ ये 3 काम करने चाहिए, इन 3 काम के अंदर रिफॉर्म्स वगैरह चेंजेस वगैरह लाने चाहिए, और कोई काम जो है वो स्टेट को नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो बेसिकली हमें कहता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्शन करनी चाहिए हमारी, यानी कि फॉरेन एग्रेशन से प्रोटेक्शन की जाए। दूसरा, सोसाइटी में जस्टिस जो है वो इन्फोर्स करवाया जाए ताकि इक्विटी और फेयर प्ले हो सके, सबको इक्वल रखा जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। और जो है उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाए जो लोगों की वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो, जनरल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो। इसके बाद अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, तो उनका मानना ये था कि स्टेट का सिर्फ काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और कोई काम नहीं है स्टेट का। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट के रोल को थोड़ा अंडरमाइन किया गया। ये एक आइडियलिस्ट व्यू के काउंटर था। आइडियलिस्ट व्यू एक एक्सट्रीम पे चला जाता है कि सारी जो है वो वैल्यू स्टेट की है, उसको अनकंडीशनली ओबे करना चाहिए, और ये दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है कि स्टेट की वैल्यू है ही नहीं बिल्कुल भी सिवाय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्शन के। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म की बात करें तो बेसिकली यूटिलिटेरियन व्यू हमें ह्यूमन लिबर्टीज़ के बारे में बताता है, उनको प्रमोट करता है, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को प्रमोट
करता है, इंसानों को जो है उनकी वैल्यू को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये बताता है कि हमारी स्टेट जो है उसको हमें एक डेमोक्रेटिक नॉर्म दे दिया, हमें उसके अकॉर्डिंग जो हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करनी है, उसके ग्राउंड्स पर हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करनी को फुलफिल करना है कि मतलब जो लॉज हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हैं उनको फुलफिल करना है, और ये डेमोक्रेटिक नॉर्म दे दिया गया। उसके अलावा जो है बताया गया कि स्टेट किस लिए जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए जो है वो लॉज बनाती है, उसको किसी फोर्स के बगैर ही ये समझ के कि हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, उन लॉज को फॉलो करना चाहिए। और बेसिकली इन्होंने ये एक वेलफेयर सोसाइटी का एक जो है वो मॉडर्न अप्रोच दे दी, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स भी हैं। उनकी अगर बात की जाए तो ये अदर एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम था इंडिविजुअल आइडियलिज्म, और दूसरा आ गया एक्सट्रीम हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म। अब इनके दरमियान में कहीं ट्रुथ जो है वो इन दोनों के दरमियान में है कहीं, जिसको फाइंड आउट करना है। जो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ तो इसका एक क्रिटिसिज्म है। दूसरी अगर बात की जाए तो यूटिलिटी मेजरमेंट्स जो है वो किसी चीज़ के फ़ायदा को मेजर करना एज सच वो पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिसेबल है। क्योंकि पेन और प्लेयर को अगर हम देखें तो ये मेंटल एटीट्यूड है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। एक इंसान जिस चीज़ को लेकर खुश है, कोई दूसरा इंसान उसी चीज को लेकर ना खुश होता है। तो इस तरह इन चीजों को ये मेजर्स को फुलफिल करना जो है वो इम्प्रैक्टिसेबल है, जिसकी वजह से इसका एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स नहीं हैं इनको मेजर करने के लिए। स्टैटिस्टिकल चीज़ों से तो ये मेजर नहीं किए जा सकते पेन और प्लेयर, क्योंकि मेंटल एटीट्यूड है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो दूसरा इसका जो है वो ड्रॉबैक वो ये है कि इंडिविजुअल्स की वेलबींग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। जो है वो वेलफेयर की बजाय ये इंडिविजुअल वेलबींग को ज़्यादा जो है वो प्रमोट करते हैं। और जो है ये जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल बात है किसी भी एक डेवलपिंग पॉलिटी के लिए, यानी कि कोई एक उभरती हुई सियासत है, यानी कि उभरती हुई सियासी जो है वो मुल्क है या स्टेट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है। क्योंकि उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मसला होगा कि जब इंडिविजुअल्स की वेलबींग को एज कम्पेयर टू नेशनल वेलबींग जो है वो ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, तो ये नुकसानदेह होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्टेट की अजमत और उसकी अहमियत को जो है वो अंडरमाइन करता है, स्टेट की वैल्यू को जो है वो ख़त्म करता है कि स्टेट का बस यही काम है, उसको यही परफॉर्म करना है, इसके अलावा स्टेट कुछ नहीं कर सकती। तो ये स्टेट की बेसिकली अजमत और उसकी अहमियत को जो है वो अंडरमाइन करता है, अंडर एस्टिमेट करता है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो टू।